हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शन से रिलेटेड जेईई मेंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप ये देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो आपका सितंबर 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, पहला सेटिंग में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है आपका। ये दिया हुआ है, देख लीजिए कि यह हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये। ठीक है, अच्छा, देन द इक्वेशन इन एक्स, हमारा इक्वेशन जो एक्स में है और यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है और इक्वेशन फॉर्म में है। हमें इसकी सॉल्यूशन निकालना एक्स का। 2 होगा, 4 होगा, नो सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन, कौन सा होगा, इसकी कितनी सॉल्यूशन होगी। उससे पहले थोड़ी से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जान लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरह से डिनोट करते हैं बिग ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये हमारा होता है जैसे n और लेस देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन n+1 हो, तो यहाँ पर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, n होता है। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर कोई वैल्यू 0 है और 0 से आपका बड़ा है, 0 के बराबर है, और हमारा 0 है, 0 के बड़ा है, 0 से बराबर है और 1 के बीच में, मतलब 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगा या और 0 भी होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो कितना होगा, 0 होगा। अब उसी तरह से अगर 1 और 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू होगा और यहाँ पर 1 के बराबर भी होगा, तो उसका कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 1 और 2 में फ्लोर क्या है, 1, इसलिए 1 और 2 के बीच की जितनी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है 1 होती है। अगर माइनस की बात करते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि -1 से लेके और बात हो 0 के बीच में, तो -1 और 0 में फ्लोर क्या है जी, तो -1, इसलिए इसकी वैल्यू -1 होता है। अगर बात करें -2 से लेके और -1 के बीच में, तो कितना होता है ये, -2। तो ये थोड़ी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया गया। ठीक है, अब देखो ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 2.39, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। जैसे 0.88, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। अगर -3.46, इसका कितना होगा, -4। ओके, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब सोल्यूशन पर आते हैं। हमारा दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x+2 - 7 = 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हम लिख लिए। अब इसको कैसे तोड़ें, तो एक प्रॉपर्टीज़ है, या डायरेक्ट भी टूट जाएगा और प्रॉपर्टीज से भी देखो। प्रॉपर्टीज़ ये है कि मान लो कि कोई n हमारा इंटीजर है, चलो यहाँ पर i है, i हमारा इंटीजर है और यहाँ पर x है, तो इसको क्या करेंगे, i बाहर निकल जाएगा और x का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। ठीक है, या यहाँ i हमारा इस तरह से i इंटीजर हो, i की जगह n भी लिख दिया जाता है, i की जगह n, और n क्या है, इंटीजर हो। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे n। ओके, तो इसको n ही मान लो, और n हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ भी हम वही यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये हो गया 2 - 7 = 0। तो ये हमारा कितना आ गया, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का x², ये 2, ये हो गया 4 - 7 = 0। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x², अब ये 2 और ये हो गया -3 = 0। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे करते हैं कि हम इसको कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया क्या, r मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, r² + 2r - 3 = 0। अब इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा ये 3r - r - 3 = 0। r कॉमन लिए तो r + 3, -1 कॉमन लिए तो r + 3 = 0। अब क्या हो गया, r + 3 × r - 1 = 0। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू कितना, -3, और r बराबर 1 और -3। अब ये r क्या है,
आर तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो रख दिए, और 1। अब भी बताओ कि x की, ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा कितना है, -3। तो -3 कब होगा, जब x हमारा -3 से बड़ा और -2 से छोटा और -3 के बराबर होगा। इस केस में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -3 होगा। दूसरा देखो, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होगा, जब हमारा x की वैल्यू 1 से और 2 के बीच में 1 के बराबर हो, तब हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ओके बच्चों, तो यहाँ से देखिए, इसका मतलब कि हमारा x की वैल्यू ये आया और ये आया। इसके लिए हमारा क्या मिला, x की वैल्यू ये, और इसके लिए हमें क्या मिला, x का वैल्यू ये। तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो देखो -3 से -2 यूनियन 1 से 2। ये देखो बिग ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू है, और जहाँ जहाँ इक्वल टू है बिग ब्रैकेट। अब बताओ x की कितने वैल्यू मिले, तो x की तो बहुत सारे वैल्यू मिल गए, तो इसकी कितनी सोल्यूशन होगी, इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगी। क्यों, क्योंकि x का बहुत सारा वैल्यू मिला, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक हमारा फंक्शन दे दिया है, और ये आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल है। तो फंक्शन हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सच डेट क्या बोल रहा है कि f(-1) प्लस f(2) इक्वल टू कितना है, 0 है। आगे बोल रहा है कि f(x) अगर 0 है कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाएगा। तो उस इक्वेशन का वन ऑफ रूट्स, एक रूट कितना है, 3 है, तो दूसरा रूट लाई इन, किस इंटरवल में दूसरा रूट लाई करेगा, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c होगा, तो लिख लिए। अब हमें सच डेट ये बोल रहा है, ये कंडीशन, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, f(-1), तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -1 रखो, यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, a, यहाँ पर हो जाएगा -b अब प्लस c, x के जगह पर -1 रख दिए, तो उसके बाद f(2), तो x की जगह पर क्या रखेंगे, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4a प्लस 2b अब प्लस c। अब ये बोल रहा है दोनों को ऐड कर देना है, -1 प्लस f(2) जो 0 है, तो ये दोनों को प्लस करो, मतलब इन दोनों को ऐड करो, तो कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5a प्लस b अब प्लस 2c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। आगे क्या बोल रहा है कि f(x) इक्वल टू 0, तो 1/√3 है। अब जैसे समझिए, यहाँ पर हम समझाते हैं एक बात, ठीक है, कि मान लो कि तुम्हारा कोई एक पोलिनोमियल दिया है ax² प्लस bx प्लस c, और ये पोलिनोमियल बोल लिया 0 के बराबर है, तो ये क्या बन गया, ये अब इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसके कितने रूट होंगे, 2, अल्फ़ा एंड बीटा। जिसका एक रूट दिया है अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना दिया है, 3। अल्फ़ा मतलब x की वैल्यू तो दी हुई है, ये अल्फ़ा क्या है, x की वैल्यू, ठीक है ना। मतलब हमें दिया है f(3) इक्वल टू 0, ये बोल रहा है। तो चलो कर लेते हैं आगे देखिए। तो आगे हमारा बोल रहा है क्या कि वन रूट ऑफ f(x) इक्वल टू 0 इज 3 दिया हुआ है। इसका मतलब कि x का वैल्यू x इक्वल टू 3 पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि f(3) बराबर 0 हो गया। अल्फ़ा एक तो रूट दिया हुआ है, तो उस x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखोगे तो 0 आएगा ही। चलिए, तो अब यहाँ से एक इक्वेशन निकालते हैं। तो f(3) कितना हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा a3² प्लस b इंटू 3 प्लस c इक्वल टू 0। कितना आ गया, 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलो पहला, अब देखो
क्या है पहला इक्वेशन, तो 5a + b + 2c इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन है 9a + 3b + c = 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो चलिए यहाँ पर a ले लिए, अब a के कोफिशिएंट छोड़ देते हैं, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 2 1, फिर माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा 5 9 2 1, और ये c तो 5 9 1 3। क्रॉस मल्टीप्लाई अब क्या करते हैं, ऐसे ना क्रॉस करते हो, आपने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये a ओपन कितना आ गया 1 - 6, ये माइनस b ओपन ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5 - 18, और c ओपन 15 - 9। तो हमें a ओपन -5, ये देखो माइनस b ओपन -13, माइनस माइनस कैंसिल, और c ओपन 6 यहाँ से आ गया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, चलिए इससे हमें बेनिफिट हुआ, देखो क्या, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट अल्फ़ा और बीटा, मतलब x का ही दो वैल्यू, दो सॉल्यूशन होंगे x का। अच्छा, एक का x वैल्यू 3 दिया है, मतलब अल्फ़ा 3 दिया है, दूसरा निकालना है। तो अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, c ओपन है, दो रूट का प्रोडक्ट c ओपन ए होता है, और यहाँ से हम c ओपन ए आसानी से निकाल लेंगे। देखो तो यहाँ से हम c ओपन ए निकालेंगे, कहाँ से, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो a ओपन -5 = c ओपन 6, तो c ओपन ए कितना हो गया -6/5। अब आगे देखिए, ये यहाँ से हो गया आगे। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक रूट दिया है, हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c ओपन ए, c ओपन ए की वैल्यू दिया हुआ है कितना है जी -6/5, और अल्फ़ा एक रूट की वैल्यू कितनी दी है, एक रूट अल्फ़ा बराबर 3 दिया हुआ है, तो 3 बीटा = -6/5, तो बीटा = -6/3 × 5, तो -2/5। अब देखो -2/5 की वैल्यू कितनी होगी, -0.4, और ये 0.4 किसके बीच में लाई करेगा, तो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ये हमारा -1 और 0 के बीच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ रहा था कि जो है इट्स अदर रूट, दूसरा रूट लाइज इन किसके इंटरवल में, तो -1 × 0, -1 से लेके 0 के बीच में। क्यों, क्योंकि बीटा का वैल्यू कितना है -2/5, मतलब -0.4, और -0.4 इसी इंटरवल में लाई करेगा, इसका आंसर ये होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 8 अप्रैल 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। अच्छा, एक हमारा फंक्शन दिया है, ये लॉग में है। अच्छा, यहाँ पर mod x जो है 1 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए mod x 1 से छोटा है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा देखो, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन में दिया हुआ है f(x) दिया है log 1 - x 1 - x/1 + x, जिसका बेस e है। अच्छा, अब हमें निकालना है ये वैल्यू, इसका मतलब x के जगह क्या रखेंगे, 2x/1 + x², ठीक है। तो हम रख देंगे एट x बराबर क्या रख दो, 2x/1 + x², तो x के जगह रख दिए तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2x/1 + x², इधर भी कितना हो जाएगा log 1 - ये 2x/1 + x² अपॉन ये हो जाएगा 2x, और ये 1 + x², ये देखो बेस e है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हो गया log, इसको सॉल्व करें तो ये 1 + x² - 2x डिवाइड में 1 + x², ये 1 + x² + 2x डिवाइड में 1 + x², और ये कैंसिल, तो कितना आ गया log 1
माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, ये ऊपर वाला हमारा क्या है, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्म पर आएगा और नीचे वाला a प्लस बी टू द होल स्क्वायर के फॉर्म पर आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो लॉग ये हमारा हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर और नीचे वाला 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। इसका बेस ये हो गया लॉग, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर। ये पावर में है तो 2 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो आ गया कितना, तो ये देखो ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, फिर देखो देखो फिर आ गया वही, तो ये हमारा आ गया 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये आया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 4 है, ये भी 8 अप्रैल 2019 में पूछा हुआ है, सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का। क्या बोल रहा है, ये आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ए टू पावर एक्स है, यहाँ पर बी रिटेन एज, इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। ठीक है, इसके रूप में हम लिखा जाएगा। वेयर एज यहाँ पर f1x क्या है, इवन फंक्शन, और f2x क्या है, ऑड फंक्शन। तो देन इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। अब बात है कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है, चलिए बता देते हैं इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लो इवन फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये पता करना है कि ये फंक्शन इवन है कि नहीं, तो क्या करो, यदि इफ़ अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो देन हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन, क्या होगा, इवन। ओके, दूसरा ऑड फंक्शन क्या होगा, चलिए ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, तो देन हमारा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑड हो गया। यही कंडीशन है, हमें ये ध्यान में रखना है। चलिए अब करते हैं, हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू पावर एक्स। अब इस फंक्शन को हमें एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स में लिखना है, जिसमें एफ वन एक्स इवन होना चाहिए, एफ टू एक्स ऑड होना चाहिए। जब इसमें लिख देंगे तब तो ये वैल्यू निकालेंगे। देखो एफ वन एक्स प्लस वन, एफ वन एक्स माइनस टू। अच्छा, तो क्या करें, कैसे करें इसको। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि ए टू पावर एक्स है तो हम ए टू पावर माइनस एक्स कर देते हैं, ए टू प्लस कर दिए ए टू पावर माइनस एक्स। तो जितना हमने प्लस किया उतना हमें फिर माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो दिक्कत क्या, अब इसके साथ तो ये पेयर हो गया, अब इसके साथ कौन पेयर होगा, मतलब फिर हमें ए टू पावर एक्स चाहिए, तो फिर हमने प्लस कर लिया ए टू पावर एक्स। तो दिक्कत ये हो गया कि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 बन गया, ये तो 2 ए इंटू ए के पावर एक्स है, यहाँ पर तो 2 इंटू ए के पावर एक्स आ गया। अब 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 2 हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लेंगे, हो गया। चलो कर लेंगे, तो 1/2 करो, ए टू पावर एक्स प्लस ए के पावर माइनस एक्स, ये एक, अब प्लस ए टू पावर एक्स माइनस माइनस ए टू पावर एक्स, ये दूसरा। अब देखो तो इसको 1/2 से ऐसे लिख दो, ए टू पावर एक्स प्लस ए टू पावर एक्स माइनस। अब देखो ये तुम्हारा इवन होगा, ये तुम्हारा ऑड होगा। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर इवन है कि नहीं और ये ऑड है कि नहीं। चलिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। जैसे हमने मान लिया f1x, ये f1x कितना है, ए टू पावर x प्लस ए टू पावर माइनस 6/2। तो इवन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें माइनस करना पड़ेगा f1 माइनस एक्स। f1 माइनस एक्स करके देखते हैं कितना आ जाता है, a टू पावर ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस तो माइनस माइनस ये पावर में प्लस हो जाएगा और ये आपका फिर ऊपर वाला ही आ गया। देखो ध्यान, तो इसका मतलब ये हमारा f1 एक्स, इसका मतलब इवन है, इट इज इवन फंक्शन, ये हमारा इवन फंक्शन हो गया। ये तो क्लियर हो गया, ये आपका इवन फंक्शन हो गया। आगे देखते हैं, ऑड वाला चेक कर लेते हैं। ऑड दूसरा वाला कि अगर f2x हमारा, इसको f2x लिए, ये ऑड है कि नहीं, एकदम ऑड है, तो हम करें f2 माइनस एक्स, तो x की जगह पर माइनस एक्स रख दो तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2। अब देखो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे तो ए टू पावर एक्स माइनस माइनस ए टू पावर एक्स अपॉन 2, ये कितना के बराबर, माइनस f2x के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, इट इज ऑड फंक्शन। ये क्लियर हो गया कि एक हमारा इवन हो गया, एक हमारा ऑड हो गया। इसका मतलब कि ये हम ले लेंगे f1x और ये हमारा क्या हो गया f2x। f1x ए टू पावर एक्स प्लस ए क्या है जी, इवन, हमने चेक किया, और f2x ए टू पावर एक्स माइनस माइनस एक्स अपॉन 2 ईच क्या है जी, ऑड फंक्शन, हमने चेक कर लिया। अच्छा ये तो हो गया, हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये भी कंडीशन फिल हो गया। आगे देखो, हमें निकालना है f1x प्लस वाई और f1x माइनस वाई। चलिए हमें काम है f1x से, तो चूँकि हमारा सिंस f1x क्या है, ax प्लस ए टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, तो आप तो क्या बताओ, तो f1x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। और उसके बाद f2 नहीं, f1x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा ए टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस माइनस वाई अपॉन 2। अब ये दोनों को ऐड करके वैल्यू बोल रहा है निकालने का, ये दोनों को प्लस करना है, चलिए ये प्लस कर, तो हमारा f1x प्लस वाई और फिर f1x माइनस वाई दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करोगे तो देखो ये इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, तो 1/2 बाहर निकाल दो पहले, तो क्या बच जाएगा, ये ax प्लस वाई प्लस माइनस ये आ जाएगा, फिर प्लस x माइनस वाई और फिर माइनस, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है सिंप्लीफाई कर, पावर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये देखो माइनस दोनों माइनस में होगा, तो इसको ए टू पावर माइनस 1 ए टू पावर माइनस 1, ये देखो ए टू पावर एक्स और बी टू पावर माइनस 1। ब्रैकेट हटाओगे तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ऐसे हो जाएगा ना, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ओके। तो अगर ये ऐसे करोगे तो क्या आएगा, तो हो जाएगा ए टू पावर माइनस एक्स आई इंटू ए, ये ब्रैकेट आएंगे तो प्लस, तो ए टू पावर वाई ये आ गया। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको एक साथ रखो और यहाँ से हमें कॉमन हो गया ए टू पावर एक्स, ए टू पावर वाई प्लस ए टू पावर माइनस वाई। अब देखो इसको और इसको एक साथ रखो और क्या कॉमन लो, ए टू पावर माइनस एक्स, क्या आ जाएगा ए टू पावर माइनस वाई अब प्लस ए टू पावर वाई, ये आ गया। अब हमारा आ गया, चलो ये और ये दोनों सेम है, दोनों प्लस में, तो ए टू पावर माइनस वाई पहले लिखो, ए टू पावर वाई बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको इंटरचेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों हमारा क्या है जी प्लस में। अब हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ए टू पावर वाई प्लस ए टू पावर माइनस वाई, तो क्या बच गया ए टू पावर एक्स प्लस ए टू पावर माइनस एक्स। अब ये कितना हो गया देखो,
तो ये हो जाएगा ए टू पावर वाई प्लस ए टू पावर माइनस वाई, ठीक है, ये आपका इनटू में, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, दूसरी बात है हमें ये आ गया और इंटू ए टू पावर एक्स प्लस ए टू पावर माइनस एक्स, ऐसे रख देते हैं ऐसे, और ये 2। अब हमें आंसर में क्या है, आंसर में तो ये f1x f1y इस फॉर्म में है 2s से। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर f1x का वैल्यू कितना है, ए टू पावर x प्लस ए टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब नीचे 2 चाहिए। तो अगर हम 2 करेंगे तो ये एक में 2 आएगा, दूसरे में नहीं। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा f1y, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा f1x और इंटू 2। तो हमारा कितना आ गया 2f1x इन और f1y, ये आ गया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि f1x ये है तो उस केस में हम f1y यहाँ पर लिख सकते हैं और ये f1x, ठीक है। तो ये आंसर है, देखो तो 2f1x इंटू f1y, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, ये भी हमारा अप्रैल 2014 का क्वेश्चन है, ऑनलाइन, ठीक है। क्या बोल रहा है, हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ये एफ ऑफ एन है, ये कैसा फंक्शन है, देखो ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है, बिग ब्रैकेट में दिया है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और ये इन बाहर है, ये दिया है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू n, होता ही है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 से लेके 56 तक। तो चलिए आगे देख करते हैं। जैसे हमारा एफ ऑफ एन क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/3 3n डेट n है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी से डायरेक्ट फार्मूला से तो बना ही सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझाते हैं, समझ कर करते हैं आप। चलो ये 1/3 कितना हो गया 0.0, ठीक है, ये 3, ये हो गया हमारा 1/3 को हम लिख सकते हैं, नहीं सॉरी, ये 0.33, 1/3 हमारा कितना हो गया 0.33। हाँ, इसका वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा 0.03, और ये इंटू n, और फिर यहाँ पर n। तो समझिए अब n हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो n हमारा चेंज कर रहा है 1 से 56 तक, और फिर सबको सम कर देना है। इसका मतलब कि n की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 से 56 होगा। अब n की वैल्यू चेंज होगी तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चेंज होगा। ओके, हाँ, तो अब समझने वाली बात ये है कि अगर ये पूरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, अगर 0 से लेके 1 के बीच में होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 होगा। अगर 1 से 2 के बीच में होगा तो 1 होगा, और 2 से 3 के बीच में होगा तो 2 होगा। ये हमें चेक करना होगा। ओके, चलिए तो हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये समेशन 1 से लेके 56, माने n की वैल्यू 1 से 56 होगी। अब देखो यहाँ पर 1 रखो, देखो यहाँ पर 1, n बराबर 1 पर, तो n बराबर 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। तो 0.33 प्लस 0.03 कितना हो जाएगा 0.36। अब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 होगा। ऐसे हम चेक करते जाएंगे, देखेंगे। तो ये ध्यान से देखोगे तो n कहाँ तक जाएगा, n 22 तक होगा। 22 मतलब कि n बराबर 1 से 2 3 कहाँ तक 22 तक। 22 तक हमारा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारा 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 से छोटी होगी वैल्यू। क्या होगी, 1 से छोटी होगी वैल्यू इसकी। ये इसकी वैल्यू हमारा जो होगा वो एकदम 0 आएगा,
देखो 22 रखो तो रखते हैं 0.03 इंटू 22 कितना हो गया 0.66। अब ये इसको इसमें ऐड करो तो 0.99 आया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0 ही होगा, तो ये 0 तो पूरा टर्म 0। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या है कि यहाँ पर एफ ऑफ एन कितना आ गया 0 आ गया। अब 23 एन का वैल्यू 23 करेंगे तो देखो 23 रखो यहाँ पर, तो देखो 0.03 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 9 और ये हो गया 6 तो 0.69। अब देखो 0.33 प्लस 0.69 को ऐड करो कितना होगा 9 2 12 6 2 9 1 10.0। तो अब देखो 1.02 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ गया, तो ये पूरा हो गया 1 और ये n भी मल्टीप्लाई है। अच्छा, इसका मतलब कि n 23 से लेके कहाँ तक, तो 55 तक, मतलब कि अब हमारा ये वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगा, तो इसकी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी। और ये कब होगा, तो 23 से लेके 55 तक होगा। आप चेक कर लो, ठीक है, 23 से लेके 55 तक, तो ये 23 24 डैश डैश ये 55 में तो हमारा एफ क्या होगा, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी और n, तो 1 इंटू एन हमारा n। चेक कर लो 55 पर चेक कर लेते हैं, चलो 0.03 इंटू 55 करो कितना आएगा 15 और ये हुआ 16, तो 1.65। अब इसमें 0.3 ऐड करो 1.65 में कितना हो जाएगा 1.95। अब 1.95 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 1, ये तो बोले कि 23 से 55 में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का 1 आया और फिर यहाँ पर n मतलब n हो गया। अब बच गया कितना, अब बच गया हमारा n इक्वल टू 56, तो इस पर हमारा एफ ऑफ n क्या आ रहा है, तो देखो 56 रखो तो 0.03 इंटू 56 कितना हो गया 18 15 1 16। अब ये देखिए, अब 0.33 प्लस ये पॉइंट में हो जाएगा 1.68 कितना आ गया 8 2 11 6 2 9 1 10, ये देखो इतना आ गया। अब 2.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2, मतलब ये वैल्यू 2 आ गया, मतलब हो गया कितना 2 इंटू एन मतलब 2n। अब चलो सम कर लेते हैं, सब चीज़ निकाल लिए और हमें इसको ऐड कर देना है। चलिए अब ऐड कर लेते हैं, हमें निकालना है यही एफ ऑफ एन 1n जो है 1 से लेके 56, तो n 1 से लेके 20 तक तो 0 आ गया, बच गया ये, क्या बच गया ये। अच्छा, तो ये कितना है 23 से 25 तक, तो 23 से 25 तक n आया है, कितना है n आया, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 24 25 डैश डैश कहाँ तक 55 हो गया। और उससे पहले क्या आ रहा है, उससे पहले 0 आ रहा है, ठीक है ना, कहाँ से लेके 1 से लेके 20 तक क्या है 0 है, तो ये 0 लिख लिए। 23 से ये होगा n, ओके 20 n इक्वल टू 56 में कितना है 2n, मतलब 2 इंटू 56। चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो 23 24 25 प्लस डैश डैश 55, ये कितना हो गया 14 दूनी 12 5 5 10 11। अब ये ध्यान दो, ये हमारा एक AP बन गया, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये कौन सा टर्म होगा, तो ये टर्म निकालने के लिए 55 में 23 माइनस करो और इसको भी इंक्लूड करना है, तो मतलब कि ये 33 टर्म हो गया, कितना टर्म हो गया 33 टर्म हो गया, ठीक है। अब इसका सम कर लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, देखो AP का आप फार्मूला जानते हो, सम AP फॉर AP के लिए आप पढ़े होंगे 10th में भी 11th में भी,
कि सम होता है n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, टर्म कितना है, तो 23 से 55 कितना आ जाएगा, तो 33 टर्म हो जाएगा, ये 33 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 33, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33/2 और ये 23 प्लस 55, ठीक है, 23 प्लस 55 होगा, एक मिनट। तो हाँ बच्चों, तो ये हो गया आपका, ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, और ये प्लस 112, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 33/2 इंटू 78 अब प्लस 112, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो 3 और ये हो जाएगा 9, ठीक है, 39। तो हमारा कितना आ गया, मल्टीप्लाई कीजिए 33 और 9 और 112 को ऐड कर दीजिए, तो हमारा ये आ जाएगा कितना, अगर आप इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 33 और 39 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 33 इंटू 39, ठीक है। तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1287 आएगा, और ये ऐड करो, ठीक है। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा 7 2 9 8 1 9, ठीक है, और 130, ये आएगा 1399, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1399 है, 1399 है, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका